ये तो डॉक्टर अर्चना सिंह डेंटिस्ट हैं, जानी मानी डेंटिस्ट, आपको ये बताने जा रही हैं कि ब्रश कैसे करना चाहिए। इनके द्वारा आज ये बताया जा रहा है, तो देखिए ये मैम बताएं। सबसे पहले तो हम 3 दांत पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 3 टीथ, इस टीथ पे ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे दांत को रखेंगे और इसको ऐसे वाइब्रेशन करेंगे 4-5 टाइम्स और एक बार ऐसे करेंगे। इससे जो आपके इम्ब्रेशर्स में फंसे हुए खाने वो भी निकल जाएंगे। तो ऐसे करके एक बार ऐसे करके 3 बार यहाँ पे करेंगे। सेम प्रोसीजर इधर 45 डिग्री पे रखेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे करके वाइब्रेट करके फिर ऊपर की तरफ करेंगे, फिर ऐसे वाइब्रेट करके ऊपर की तरफ करेंगे, फिर ऐसे वाइब्रेट करके ऊपर की तरफ करेंगे। ऐसे 3-3 टूथ को पकड़ के आपको आगे पीछे दोनों तरफ करना है। ऐसे ही ऊपर में भी करना है और ऐसे ही नीचे में भी करना है। लेकिन ये टेक्निक बच्चों के लिए अलग होता है। अगर आप कहेंगे तो हम बच्चों के लिए ही बता देते हैं। अगर आप सर्च करेंगे कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, तो वो दांत है, दांत है वो। तो आप सोचिए कि आपकी हड्डी गल नहीं रही, लेकिन आपकी दांत गल के ख़राब हो जा रही है। हमारे पास जो भी सर्विसेज हैं, कैविटी फिलिंग है, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, लेज़र डेंटिस्ट्री है, इस तरह के सारे इम्प्लांट सर्विसेज है, सारे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। ब्रेसेस के सर्विसेज अवेलेबल है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कितना ब्रश लेना है, कितना टूथपेस्ट लेना है, वो भी ये वाली प्रक्रिया है जो उसको बताएं, वो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपके दांत झड़ रहे हैं। जोर से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। इसीलिए आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, और फिर आपको लगता है कि हम ब्रश कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, दांतों से ठीक था। बहुत लोग का ये भी मानना होता है कि दांतों से ठीक था, ब्रश से ठीक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ब्रश से सही तरीके से काम करें। अच्छा, हाँ, बच्चों के लिए क्या है, सेम प्रोसीजर है, बस उसको सर्कुलर मोशन में करना है। यहाँ रख के ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है, सर्कुलर मोशन में करना है, इधर रख के सर्कुलर मोशन में करना है। जो हम ऐसे घिसते हैं उसके बजाय सर्कुलर मोशन में करना है, ऐसे करना है। ऐसे नहीं घिसना है, बिल्कुल ऐसे नहीं घिसना है, ऐसे नहीं घिसना। फ्रंट के दांत को कैसे साफ करना है? फ्रंट के दांत को सेम आप ऐसे रखे, ऐसे करें। बच्चों के लिए इसको राउंड करना है। अच्छा, दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर किड्स ना, दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। दैट इज व्हाई वी आर एडवाइजिंग फॉर सर्कुलर मोशन फॉर चिल्ड्रन रादर देन। अगर आप सर्च करेंगे कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, तो वो दांत है, दांत है वो। तो आप सोचिए कि आपकी हड्डी गल नहीं रही, लेकिन आपकी दांत गल के ख़राब हो जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग। आप मेंटेन नहीं कर रहे उस चीज़ को। अगर आप मेंटेन करेंगे, आपके स्केलेटल से सही दांत खड़ा दांत निकलेगा। जो गलती हो गई सो हो गई, आगे से मैम कैसे दांत को बचाएं? इसके लिए बच्चा पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बच्चे को ये चीज़ हम सिखा देंगे, देखिए हम जिस स्टेज में है वो तो हो चुका है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारा आने वाला जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको मेंटेन रखेंगे तो कभी उनका दांत खराब। बड़े लोग जो गलती कर दिए हैं, दांत गुटखा खैनी और अपने अनहाइजीन तरीके से उसके दांतों को अभी तक रखे हुए हैं, वो लोग अगर अभी से सुधरना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता दिया जाए क्या क्या किया जा सकता है। उसके लिए यही है कि पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको डेंटिस्ट से मिलकर दूर किया जाए। जो भी कैविटी है उसकी फिलिंग करा ले, दांत के रंग की फिलिंग हो जाएगी। जो बदबू की बीमारी है वो सब ठीक करा ले, स्केलिंग करा ले। उसके बाद ब्रश, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ब्रश बढ़िया से करें, और सुबह और शाम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला जरूर करें। इससे ब्रश करने के बाद या ब्रश करने के बाद? अच्छा, ब्रश करने के बाद कर सकते हैं, बिल्कुल। ब्रश करने के बाद वो क्यों? आखिर ब्रश तो कर लिया, सफाई हो गई, फिर माउथ फ्रेशनर क्यों? माउथ फ्रेशनर नहीं, गुनगुने पानी में नमक डाल। वो दांत के लिए नहीं है, वो गम्स के लिए है। अच्छा। जो गुनगुना पानी में नमक है वो आपके गम्स को हेल्दी बनाता है, गम्स को सुरक्षित करता है। अगर आपका जितना इम्पोर्टेंट दांत है उतना ही इम्पोर्टेंट मसूड़ा है। अगर मसूड़ा ही गलेगा तो दांत भी रह के कुछ नहीं होगा। बुनियाद है दांत की, तो मसूड़ा को ही बचाना है, दांत को ही बचाना है, हड्डी को ही बचाना है। एक बार अपने क्लिनिक के बारे में बता दिया जाए, क्या क्या सेवाएं हैं वो बता दिया जाए, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वो बता दिया जाए।
क्लिनिक हमारा यही डॉक्टर BL दास कंपाउंड फतेहपुर बाईपास रोड में फर्स्ट फ्लोर पे है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, कॉन्टैक्ट नंबर देना 8797749789। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे। जब हम आपको स्लॉट मिलेगा उस स्लॉट पे आके आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। फ़ोन से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और उसके बाद लोग आकर के कंसल्ट कर सकते हैं। क्या आज क्या ये प्रोग्राम रहा? आज मेडिकल कैंप लगा है, आप निःशुल्क सेवा दे रही हैं। ये एक्सिस बैंक में हम लोग मेडिकल फ्री डेंटल कैंप रखे हैं। यहाँ पे भी कस्टमर्स के लिए है, पार्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। तो अभी तो हमारे पास शुरू में कुछ पेशेंट्स थे जिनका हमने फ्री चेकअप किया है, सैंपल्स भी प्रोवाइड किया है जो उनके लिए बेस्ट था। आगे ऐसे आम जनों के लिए भी आपकी तरफ से कुछ इस तरह की सेवाएं दी जाएंगी? बिल्कुल दी जाएंगी। अब कहाँ दी जाएंगी, कैसे दी ये जाएंगी? भविष्य के गर्भ में। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह MDS इन पीरियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। ये बच्चों के दांत का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हमारे यहाँ बच्चों के दांतों पे ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन पे हम प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं ताकि उनको आगे कोई दिक्कत आए ही ना। क्योंकि बच्चों का दूध का दांत आप सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ताकि आने वाला जो दांत है वो आपके सही जगह पे आए। इसके लिए दूध का दांत को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये बड़ा इग्नोर किया जाता है कि ये दूध का दांत है और वो उसके सफाई का उतना बच्चों को इग्नोर किया जाता है इन टोटल। कैविटी बहुत जल्दी बच्चे आजकल चिप्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो कैविटी बहुत जल्दी बच्चों अब पहले कंपैरिजन में अभी बच्चों को दांत में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो इसकी वजह से पेन होता है, फिर वो इग्नोर कर देते हैं, उसको दांत को निकलवा देते हैं या उतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। लेकिन ये इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके माल ऑक्लूजन या ब्रेसेस लगाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम बच्चों के दूध का दांत ही सही से बचा लेते हैं, उनके कैविटी का फिलिंग कर लेते हैं, उनके प्रिवेंशन पे काम करते हैं, तो इनके आने वाला पक्का दांत बिल्कुल सही जगह पे आएगा, सही तरीके से आएगा और आगे कभी कोई खराबी ही नहीं होगी। ग्रोथ बढ़िया रहेगा, उसकी जड़ें ठीक रहेंगी। ग्रोथ दांत का भी और स्केलेटल ग्रोथ भी, जो जबड़े का ग्रोथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैविटी। बच्चों में अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है और बच्चों के दांतों की इतनी देखरेख क्यों ज़रूरी हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों में आजकल जो देखा जा रहा है वो है अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जो कि दांत दूध पीने से बच्चों जो दूध बॉटल फीडिंग कराते हैं तो दूध पीते पीते बच्चे सो जाते हैं, तो उसमें आगे के सारे दांत पीछे के सारे दांत खराब हो जाते हैं, जो कि काले काले हो जाते हैं और वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, जिससे पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है कि ये दांत ऐसे झड़ रहा है। वो ऐसे सोचते हैं, वो सोचते ही नहीं कि कोई बीमारी है, वो ऐसा सोचते हैं कि शायद दांत ऐसे ही झड़ रहा है, क्यों झड़ रहा है, कैसे झड़ रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो फिर वो एक टोटली दे हैव नेग्लेक्टेड देयर चिल्ड्रन। तो ये सबसे कॉमन बीमारी है। उसके बाद सड़न तो है ही है, प्लस आजकल जो भी खा रहे हैं कुरकुरे प्लस चॉकलेट्स, स्टिकी गम्स, वो सब बहुत हानिकारक मतलब दांत के लिए है। ऐसे आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट एडवाइसिंग एनी चाइल्ड दैट दे शुड नॉट ईट, दे शुड डेफिनेटली ईट, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स नीड टू डू द प्रॉपर ओरल हाइजीन केयर, ओरल हाइजीन मेंटेन कर, हर बार जब भी खाएं ब्रश कराएं। इवन हम 6 मंथ के बच्चे जैसे ही पहला दांत आता है हम तभी एडवाइस करते हैं कि उनके गम पैड को सफाई करना चाहिए, दांत का सफाई करना चाहिए। पेरेंट्स को कैसे सफाई करनी चाहिए? अभी तो मान लिया कि बड़े लोगों के लिए टूथपेस्ट वगैरह है, सब कुछ है, बच्चों के लिए एक डर बना रहता है कि वो सेंसिटिव है ज़्यादा। बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कॉटन कपड़ा, सूती कपड़ा लेना है, उंगली में फंसाना है और बस वाइप करना है। जिनके दांत नहीं निकले हैं, जिनके दांत निकले भी हैं और नहीं भी निकले हैं, जब तक 2 इयर्स का है तब तक, जब 2 इयर्स में कंप्लीट डेंटिशन आ जाता है तब आप ब्रश दे सकते हैं, लेकिन बिफोर 2 इयर्स दांत है चाहे गम पैड है, दोनों का सफाई। आफ्टर 2 इयर्स? आफ्टर 2 इयर्स तो सिखाना ही आपको ब्रश करना है। ब्रश करना बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि पेस्ट वगैरह जो होता है बच्चे अक्सर उन्हें वो सॉलो कर जाते हैं उसको और ठीक से उनको पता नहीं होता। एग्जैक्टली ये एक प्रॉब्लम होती है उसके लिए पार्टिकुलरली एक तरीके का पेस्ट आता है,
जो बच्चे अगर सॉलो भी कर ले तो कुछ नहीं होगा, फिर भी कोशिश करनी है कि वो सॉलो ना करे। उसके लिए बिल्कुल राइस ग्रेन के साइज़ का टूथपेस्ट उनके पेस्ट में लगाना है, राइस ग्रेन, ओनली दैट मच, इतना ही पेस्ट उनको देना ही है। वो सॉलो नहीं कर भी लेते हो तो हालांकि हानिकारक नहीं है, बट उतना कम रहेगा तो सॉलो नहीं करेंगे। तो बच्चों के लिए कोई अलग तरह का पेस्ट भी होता है? बिल्कुल होता है, वो आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं देख के कि कैसा नीड है उनका। अच्छा फ्लोरिड मैम, ये तो बच्चों की बात हो गई। अब बड़े राइट, बड़ों के लिए क्या आपका मशवरा है? बड़ों के लिए भी सेम ही है, ओरल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक कहा जाता है कि ओरल कैविटी इज़ मिरर ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में क्या बीमारी है क्या नहीं है वो आपकी ओरल कैविटी से पता चल जाता है। आपका ओरल कैविटी अगर साफ़ है, मेंटेन्ड है, हाइजीनिक है, तो शरीर में भी कोई आपको बीमारी नहीं आएगी। आजकल बहुत सारा जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब का भी बीमारी के लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एडल्ट के लिए भी। फिर आता है आजकल हमारे पास जो भी सर्विसेज हैं, कैविटी फिलिंग है, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, लेज़र डेंटिस्ट्री है, इस तरह के सारे इम्प्लांट सर्विसेज है, सारे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ब्रेसेस के सर्विसेज अवेलेबल है।